अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास ये तीन सॉफ्टवेयर होने चाहिए: STM32 MX क्यूब ID, उसके बाद STM32 क्यूब ID और प्रोग्रामर मीन्स के हमें फ़ाइनल प्रोग्राम करना है हम अपने माइक्रो कंट्रोलर में। जो हम इस प्रोग्रामिंग में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे वो है STM32F103C8T6, जो कि एक ब्लू पिल मशहूर माइक्रो कंट्रोलर है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्यूब MX को ओपन कर लेना है। ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम सिर्फ़ और सिर्फ पिन की कॉन्फ़िगरेशन करने, जो हमारे क्यूब STM माइक्रो कंट्रोलर है ना, उनकी पिन्स हैं ना, उनकी मैपिंग करनी है कि किस पिन्स पे कौन सा डाटा चाहिए। जस्ट हमने ये करना है। चलें, ठीक हो गया, ये ओपन हो गया। उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट माय प्रोजेक्ट फ्रॉम MCU यहीं पे क्लिक कर देना है। ये कुछ टाइम ले रहा है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर हम इनकी पिन्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह ये करेगा। इसको आपने कंप्लीट करने देना है, ठीक है। इसको आपने स्किप नहीं करना है। ये पूरी जो है M बाइट्स ले रहा है ना, ये कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ाइल डाउनलोड करता है और अपना एक फ़ोल्डर बनाता है बैकअप पे, और उसी फोल्डर में हमने प्रोग्राम लिखना है। कोड लिखने में सबसे मेन काम यही है। जब ये हमारा हो जाएगा उसके बाद कोड लिखना बिल्कुल आसान है। तो हम जो कोड लिखेंगे वो होगा साइन वेव इन्वर्टर के लिए, और इन्वर्टर जो होगा वो STM32 बेस्ड होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी आउटपुट निकाल के इन्वर्टर में चेक करवाऊँगा। ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको आगे लेके ठीक हो गया। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने यहीं पे कमर्शियल पार्ट नंबर में सर्च करना है अपने माइक्रो कंट्रोलर का नेम। जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है वो है STM32F103C8T6। जब ये मॉडल है जो इसके फर्स्ट वन पे क्लिक कर देना है और यहीं पे क्लिक कर देना, स्टार्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्टार्ट, यहीं पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया। ये देख सकते हैं हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर ये आ गया। अब ये बिल्कुल एम्प्टी है, किसी पिन पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब हमने इन पिन्स पे डाटा लेके आना है कि किस पिन से क्या काम करवाना है। सबसे पहले आपने सिस्टम कोर में जाना है और ये RCC इस पे क्लिक करके इसका जो क्रिस्टल लगा होता है ना ब्लू पिल पे, उसको एनेबल करना है इसमें, ठीक है, कि उस क्रिस्टल को वो यूज़ करे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ऐसी को यूज़ करना चाहते हैं तब भी इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको एक्सटर्नल क्रिस्टल लगाना ज़रूरी है। ये एक्सटर्नल के लिए, ठीक हो गया। जब ये आप लगा लेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि ये दो पिन्स एक्टिव हो गई। यहीं पे आपका क्रिस्टल लगना है वो 8 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक हो गया। और इसके बाद SYS पे क्लिक कर देना है। डीबग का मतलब यह है कि आपने IC को प्रोग्राम करना है। जब इस सीरियल वायर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ये आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये दो पिन्स हैं PA13 और PA14। यहीं पे आपने दो वायर्स लगानी है और इनको प्रोग्राम करना है, जो कि मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक हो गया। क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में इस पे HSC पे क्लिक करना है, ठीक है। जब ये क्लिक कर देना है तो आपने यहीं पे क्लिक कर देना है ताकि ये मुकम्मल 72 मेगाहर्ट्ज़ को यूटिलाइज़ करे। PLL क्लॉक पे क्लिक कर देना है और ये रेड शो कर रहा है, सिर्फ आपने इसको 2 कर देना है और यहीं पे 36 बन जानी चाहिए मेगाहर्ट्ज़, ठीक हो गया। बाकी इसी तरह इसको रहने देना है। अब वापस आ जाना है, आपने इसको हाइड कर देनी है। उसके बाद टाइमर में जाना है। टाइमर 1 आपने चूज़ करना है, जो कि इसका हाई स्पीड क्लॉक है। उसके बाद इंटरनल क्लॉक चैनल 1
चैनल 1 पे आपने पीडीएम जनरेट करनी है। ये देखिए पीडीएम जनरेट चैनल 1 एन। इसका मतलब ये है कि आपको एक पीडीएम मिलेगी और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है चैनल 2 पे, उसकी भी पीडीएम जनरेशन चैनल 2 और चैनल 2N। ये देख सकते हैं यहीं पे आ रही है। मैं इसकी पिन्स को स्वैप कर लूँगा क्योंकि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पिन्स हैं वो ये है। जो इस पे ओरिजिनल पिन्स है ना, जो डेडिकेटेड टाइमर 1 है और चैनल 1 और चैनल 2 वो यही पिन्स हैं, इसको आपने यूज़ करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऊपर इस तरह करके, ये मेन चीज़ें हैं, आपने इसको सेट करना है। यहाँ पे सेंटर मोड अलाइन 1, उसके बाद यहीं पे आपने करनी है 1799। ये जो चीज़ है आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो मेरी फ्रिक्वेंसी है ना, हम कोड लिखना चाह रहे हैं यूनिपोलर के लिए, SPWM जनरेट के लिए इन्वर्टर की। तो 20 किलोहर्ट्ज़ स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है और 20 किलोहर्ट्ज़ स्विचिंग फ्रिक्वेंसी और 50 हर्ट्ज़ साइन फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए काउंटर पीरियड हमारा बनता है 1799। इसका मतलब ये है कि 1800। आपको मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह ये है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोल आगे 72 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक पे चल रहा है। सेंटर मोड अलाइन 20 किलोहर्ट्ज़ स्विच फ्रिक्वेंसी। काउंटर पीरियड जो हमारा है 1799। कैसे? FPWM फ्रिक्वेंसी 72 मेगाहर्ट्ज़, एरर +1 72, ये करके ये देख सकते हैं कि किस तरह इसने निकाला है। तो इसी को यूज़ करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहीं से एक प्रॉम्प्ट लिखवा दिया, ये जो आपको नज़र आ रही है कि हमें किस पिन पे किस तरह की PWM आनी है। तो ये आप खुद भी मैनुअली टाइप कर सकते हैं या प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं इससे। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आपने बाकी चीज़ें करनी है। ठीक हो गया। ये करने के बाद क्लॉक डिवीजन नो कर देना है, काउंटर ये आप इसको 1 कर देना है, ऑटो रिलोड इसको एनेबल कर देना। ठीक हो गया। इसको आपने एनेबल कर देना है, इसको एनेबल कर देना है। मेन चीज़ जो यहाँ पे आपने ख्याल रखनी है वो है डेड टाइम। 72 हमने रखना है काउंट। 72 मतलब यानी कि 1 माइक्रो सेकंड का डेड टाइम हमने इंक्लूड करना है इस कोड में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद PWM मोड 1 सेम एज इट इज़ इसी तरह इसको रहने देना है जिस तरह ये है, बिल्कुल सेम इसी तरह रहने के बाद ये आपने चीज़ें देख लेनी है। ये 72 यहीं पे इंटर कर दिया और इसको ये देख सकते हैं कैसे ईच एंड एवरीथिंग इस तरह ओके होगी। उसके बाद NVIC मतलब हमने इंटरप्ट बेसिस को जनरेट, दो होती हैं या DM में या इंटरप्ट। अभी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हैवी माइक्रो कंट्रोलर है तो इंटरप्ट इसमें चल जाएगा बड़े सुकून के साथ, क्योंकि ये लो जो होते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर उसमें भी इंटरप्ट ओके काम कर। जैसे दो चीज़ होती है, या DM में यूज़ करो या NVIC इंटरप्ट बेस, यहीं पे अपडेट इंटरप्ट कर देना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे जो क्यूब MX में सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक कर देना है। यहीं पे नेम देना है आपने STM32, उसके बाद अंडरस्कोर आपने लिख देना है यूनिपोलर अंडरस्कोर SPWM। ठीक हो गया। ये नेम देने के बाद आपने यहीं पे क्यूब ID पे क्लिक कर देना है। जैसे क्यूब ID पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने सिर्फ जनरेट कोड पे क्लिक कर देना है। ये जनरेट हो रहा है। जब तक ये जनरेट हो जाए आप उस टाइम तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ क्योंकि इस तरह की जो टेक्निकल वीडियोस होती हैं कोड जनरेशन की, इसके अलावा हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, कोई भी फाइल जनरेट करनी होती है, कुछ भी करना होता है, आपको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज़ इसमें मैं कम्प्लीटली कवर करूँगा कि किस तरह हम प्योर साइन वेव इन्वर्टर के लिए, और वो भी यूनिपोलर, बाइपोलर होती है जो प्लस VDC और माइनस VDC में स्विच कर रही होती है वेव फॉर्म, उसके लिए हमें हैवी किस्म का इंडक्टर यूज़ करना होता है इन्वर्टर के लिए।
जब हम यूनिपोलर यूज़ करेंगे वो इस तरह करेगा, प्लस VDC ज़ीरो और माइनस VDC में स्विचिंग करेगा। ये भी आपको मैं उस स्कोप पे दिखाऊंगा कि किस तरह करता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो मार्केट में लोकल इन्वर्टर चल रहे हैं ना, उसमें बड़े बड़े इंडक्टर लगा देते हैं, तो वो बड़े बड़े इंडक्टर उसमें स्केप हो जाएंगे। वहीं पे छोटा इंडक्टर जो हमारा 2 इंच का कोर है वही भी इनफ है, काफ़ी है काम करने के लिए। आपको मतलब बड़े लगाने की ज़रूरत नहीं है इंडक्टर कोर जो फिल्टर के लिए होते, कैपेसिटर भी बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमें लेके जाएगा STM32 क्यूब ID में ऑटोमेटिकली। सिर्फ वेट करना है, ये देखो खुद ही ओपन करेगा। ओके, ठीक हो गया। जो हमने ये अभी जनरेट किया है वो ये वाला है, सेकंड वाला। आपको मैं ये शो करवा दूँ, ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। एक इन्वर्टर कोड है जो बाइपोलर SPD बैंक है, और ये यूनिपोलर का मैंने ऑलरेडी इसमें जनरेट करके ये रखा हुआ है। ये बिल्कुल 100% ओके है। इसको भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका किस तरह रिज़ल्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जनरेट करके रखा है। और इसके अलावा ये जो अभी हमने किया है ये वाला बिल्कुल एम्प्टी है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट को ये देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये क्यूब MX से ऑटो पे जो जनरेट होता है ना, ये वही चीज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई SPWM नहीं है। लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है जो कर रहा है वो ये है कि देखें 72 क्लॉक, मतलब ये डेड टाइम उसने इंक्लूड कर दिया है। जो हार्डवेयर कर सकता है ना इसका, वो चीज़ें ये हो गई हैं 1799 जो इसका काउंटर पीरियड है वो देखें ये इनिशलाइज हो गया है। अब इसको आपने करना है कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C, और आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। वो यहीं पे प्रेस करके क्लाउड AI पे चले जाना है। अच्छा, क्लाउड AI है ना, तो इसके 2 वर्जन है, मतलब एक है पेड, एक है ओपन सोर्स। उसमें लिमिटेड टाइम पे ना आप कुछ चीज़ें जनरेट करवा सकती हैं। नंबर 1 क्लाउड, उसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई, उसके बाद मेटा AI। इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप कोड लिखवा सकते हैं। ये आपने यहीं पे कोड अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने जाना है ये वाली जो प्रॉम्प्ट लिखवाई है ना, ये वाली, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी हो गई, इसमें आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये है, उसको पता लग गया कि आप मैंने क्या करना है। वो कोड दे दिया आपने जो उसमें, और ये लिखेगा और इसी में इनबिल्ट कर देगा। अब ये लिखना है इसके साथ, ये जो आपको कोड दिया है इसी है अपडेट करके दें। कंप्लीट कोड हो कुछ एक ही फाइल में और मेन फाइल में, इसी तरह लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। बाकी हर चीज़ उसके रिक्वायरमेंट है उस इसमें प्लेस कर देगा, ठीक है। यहीं पे आपने उसको सेंड कर देना है। अब ये इसका काम है कोड लिखना, आपका जो काम था वो ओके हो गया। अब आपने सिर्फ वेट करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने सारा कोड जनरेट करके दे दिया है। इसने ये देखें, ये इधर ऐड कर दिए ARR, ये 400 सैम्पल उसने ले लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसमें इंक्लूड कर दिया, और इसमें ये देख सकते हैं हर चीज़ इसने कर दिया। और ये देखें साइन एलिडेटिव वाइड, ये साइन टेबल जनरेट करने के लिए उसने खुद ही कोड लिख दिया।
ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं कि लेग ए और लेग बी प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, ये देखें परफेक्टली उसने ये चीज़ें लिख दी हैं। अब आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ इस कोड को कॉपी करना। ये देखें डेट टाइम इसमें गिवन है, हर चीज़ मतलब जो हमने फाइल दी थी ना उसी में उसने एडिट कर दी है। अब आपका काम है सिर्फ यहीं बटन पे कॉपी प्रेस करना। ओके, आईडी में जाना अपने में, यहीं पे आपने इसको कंट्रोल ए डिलीट और कंट्रोल वी ये कर देना है और ये रन बटन पे प्रेस कर देना है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर आता है वो भी उसी को बताऊंगा, वो सॉल्व करके दे देगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, अगर सीखनी है तो ज़रूर देखना होगा। अगर नहीं सीखनी प्रोग्रामिंग तो अभी आप इसको लीव करके जा सकते हैं। ये देखें 4 एरर आ गए। अब इन एरर को हमने कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये आपकी खुशकिस्मती थी कि इसमें एरर आया है, और एरर को किस तरह रिमूव करना है ये भी देखेंगे कि हम किस तरह करते हैं। कंट्रोल वी। ये कुछ बता रहा है कि ये इस तरह करें, इस फाइल्स में ये चीज़ें डालें तो तभी ये ओके हो जाएगा। अब क्यूब आईडी में जाते हैं, इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। इसी तरह यार करना होता है आपने ना, इसी तरह करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज़ नॉट। अब इसके बाद जो मेरा काम है कि इसको हमने बर्न करना है माइक्रो कंट्रोल में। अभी मैं स्विच कर लेता हूँ कैमरे में, आपको रियल टाइम में माइक्रो कंट्रोल दिखाता हूँ कि किस तरह बर्न करते हैं, कौन सा मेथड है। तो आप उसके लिए इस टाइम पीरियड में मेरे चैनल को दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग करने के लिए ये है ब्लू पिल। हम अपने इस कोड में ये वाला ब्लू पिल यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और प्रोग्रामिंग करने के लिए ये एस टी लिंक V2 इसको हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम करने के लिए, ये वाला ठीक हो गया। अब उसके बाद हम प्रोग्रामिंग जो हो जाएगी माइक्रो कंट्रोल में उसको देखने के लिए पीसी पे, तो ये एक है लॉजिक एनालाइज़र ठीक हो गया। इसको हम देखेंगे इस पीसी पे किस तरह ये सिग्नल्स आते हैं। और उसके अलावा ये देखें सिंगल चैनल है तो हम इसके आउटपुट ही देख सकते हैं, मेन जो इन्वर्टर की निकलेगी तो इस ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे। ये मिनिमम ऑसिलोस्कोप है, देख सकते हैं ठीक हो गया। और ये हमारा इन्वर्टर है ठीक हो गया, जो STM32 बेस प्योर साइन वेव इन्वर्टर मैंने डिज़ाइन किया है। ये वाली आउटपुट है, तो हमने आउटपुट पे वेव फॉर्म मेजर करनी है कि प्योर साइन वेव है या नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा सा इंडक्टर लगा हुआ है, और ये इंडक्टर काफ़ी है, मतलब अगर आप यूनिपोलर यूज़ करेंगे तो उसके लिए काफ़ी है ठीक हो गया। ये देखें तीन मॉसफेट या IGBT आप लगा सकते हैं इस इन्वर्टर में ना, तो इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। यहीं पे हम ये वाला ब्लू पिल यूज़ करेंगे, ये वाला यहीं पे यू लगा देंगे ठीक हो गया। उसके बाद यहीं पे इनपुट देंगे और ये हमारे AC निकलेगा। और ये सारा TLP बेस है, TLP 250 351 कोई भी आप यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये इन्वर्टर। तो चलिए अब हम इसको कोड को इसमें बर्न करते हैं। कोड बर्न करने के लिए आपके पास जिस तरह पहले बताए थे प्रोग्रामिंग होना ज़रूरी है, प्रोग्रामर STM32 क्यूब प्रोग्रामर। ये देख सकते हैं ये प्रोग्रामर ओपन हो गया है। तो अब हमने इसमें सिलेक्शन करनी है, ये इसमें जाएं, यहीं पे ब्राउज़ फाइल कर लेनी है ठीक हो गया। जो अब हमने कोड लिखा है ना वही इसमें इंपोर्ट कर देना है। ये देख सकते हैं वही रियल टाइम में चीज़ें कर रहा हूँ ठीक हो गया।
ELF फाइल आप अपलोड कर, ये डेट भी देख सकते हैं कि इस टाइम हमने जनरेट किया है। ओपन फाइल, ठीक हो गया। अब इसके साथ हमने ये कनेक्ट करना है, तो चलिए मैं फटाफट इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस लैपटॉप को इस ST-Link V2 के साथ कनेक्ट कर लिया है और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये देखिए लाइट ग्लो हो गई है। अब हम इसमें प्रोग्राम बंद करेंगे, यहीं पे आपने क्लिक कर देना है, ये जो कनेक्ट है इस पर, ये देखिए कनेक्टेड आ गया। उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे स्टार्ट प्रोग्रामिंग पे करनी है। ये देख सकते हैं आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है। अब ये आ गया है ना, इसको मेन बोर्ड में लगाने से पहले ये जो आपको लॉजिक एनालाइज़र मिल रहा है ना, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर के साथ। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको यहीं पे डिस्प्ले दिखाता हूँ कि किस तरह का। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने रियल टाइम ये कनेक्ट कर लिया। ये हमारा जो इसको मैंने पावर सप्लाई दे दी है पीछे से चार्जर से, वो देख सकते हैं चार्जर से यहीं पे पावर सप्लाई इसको मिल रही है। और ये देख सकते हैं लॉजिक एनालाइज़र मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते होंगे कि यहीं पे लाइट की वजह से ना, एक मिनट लाइट ऑफ कर दूँ। ये देख सकते हैं आप पावर की LED की लो और ये चैनल 1 मतलब ग्रीन पीछे से यहीं पे पल्सेस भी आ रही हैं, ठीक हो गया। अब ये मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है और ये जो आपको वीडियो मिल रही है ना, बिल्कुल रियल इसमें किसी किस्म का कोई फेक नहीं है। अब हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, लाइट फिर ऑफ कर दूँ, ठीक हो गया। तो अब इसको मिनिमाइज़ कर देना है, आपने जाना है ये सैली एक कंपनी है लॉजिक एनालाइज़र ये वाला, इसका सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। ये आपको वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली, तो इसलिए इसको गौर से देखना है कि आपको मैं किस तरह चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। ये देखें मेरा कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू, ठीक है, डिवाइस ये आ गई। उसके बाद ये मेरी नेम्स मैंने फिर रख लिए थे, पिन A8 B13 A9 और B14, ठीक हो गया, जिसमें मेरी आउटपुट आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने रन बटन पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं ये आउटपुट आ गई हमारी, देख सकते हैं रियल टाइम है कनेक्शन इसके। ये देख सकते रियल टाइम यहीं पे डाटा जा रहा है मेरा। आपको मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लेते हैं इसकी आउटपुट्स को ना, कंप्यूटर पे देखते हैं। कंप्यूटर पे वेरीफाई करना लाजमी है। ये जो आपको कोड मिलेगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये मैंने वेरीफाई कर लिया, आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कि डेड टाइम होना लाजमी है। ये देख सकते हैं इसमें डेड टाइम है इस वेव फॉर्म। ये देखें पहला चैनल ये और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें ये देखें 1 माइक्रोसेकंड का डेड टाइम है और इसमें भी डेड टाइम इंक्लूड है, मतलब दोनों वेव फॉर्म में डेड टाइम है। अब बायपोलर और यूनिपोलर में एक डिफरेंस होता है जो आप इधर देख सकते हैं क्लियरली। जो इसकी वेव फॉर्म है ना सारी मुख्तलिफ होंगी, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री वाली कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, जो दूसरे चैनल वाली होंगी कभी मैच नहीं करेंगी। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं, इसको रख लूँ मैं, क्लियरली यहीं पे रख लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको एक ही कर लेता हूँ, यहीं पे देख सकते हैं ये विड्थ और ये विड्थ देख लें चेंज हो रही है, मतलब हर उस पर चेंज हो रही है। अब मैं इस पे यहीं पे जूम करके देखता हूँ, ये देखें चेंज हो गई। अब मैं यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, ये देखें चेंज हो गई। यहीं पे देख लेते हैं, ये देखें रैंडम मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी कहाँ पे, मतलब आपको ना सेम पल्सेस किसी पे भी नहीं दिखाई देगी। ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री होगी, P8 और PB13 ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और उसके अलावा A9 और A14 कॉम्प्लीमेंट्री होगी। बाकी ये जो हैं डिफरेंट वेव फॉर्म आएंगी। इसको आपने एग्जाम में क्लियर है, जब डिफरेंट आएंगी तब आपकी यूनिपोलर, अगर सेम आएंगी तो बाइपोलर है। यूनिपोलर ये होती है कि आपको फ़िल्टर छोटा यूज़ करना होगा। अब मैं इसको इसमें ये लगा के ना माइक्रो कंट्रोलर आपको आउटपुट दिखा दूँ किस तरह की है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने माइक्रो कंट्रोलर यहीं पे लगा दी है, ठीक हो गया। अब ये आउटपुट देखने के लिए ये ऑसिलोस्कोप है, ये सिंगल चैनल ऑसिलोस्कोप है, इस वजह से इसको सिर्फ आउटपुट के लिए मैंने रखा हुआ है। लॉजिक एनालाइज़र था मेरे 8 चैनल्स का, इसलिए मैंने आपको चारों ये गेट दिखा दिया, ठीक हो। ये पल्सेस सेम इसकी गेट पे जा रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई फेक चीज़ नहीं है। अभी आपके सामने ही मैंने सारा कोड लिखा है। अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखें ये पीछे से सप्लाई इसकी ये अभी दी हुई है, ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया। ये देखें
ये अभी ऑफ है, जब तक पीछे से ये सप्लाई नहीं आती तब तक ये ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया, ये सिर्फ 12 वोल्ट मैं इसको दे रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक हो गया, ये सप्लाई ऑन कर दी, ये देख सकते हैं प्योर साइन वेव है, किसी किस्म का कोई नॉइज़ इसमें नहीं है। देख सकते हैं 5 मिली सेकेंड इसका पीरियड रखा हुआ है। इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ, ये देखें 5 मिली सेकेंड, ये देखिए 4 बॉक्स है, मतलब 20 मिली सेकेंड भी शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, और 50 हर्ट्ज साइन वेव फ्रिक्वेंसी है। देख सकते हैं किसी किस्म का कोई नॉइज़ नहीं है। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह कोई नहीं दिखाएगा कि रियल टाइम में कोड लिखें, जनरेट हो, फिर यूज़ करें, और वो भी एआई को यूज़ करके इतना एक्यूरेट, बगैर किसी बग के एरर के। फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ अनफॉलो करके चले जाना। ठीक हो गया। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, बिला झिझक आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। रियल टाइम में आपको प्रोग्रामिंग सिखा दी है कि किस तरह करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तब आपको नई से नई वीडियोस मिलेंगी, हर किस्म की मिलेंगी। आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दें कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होनी चाहिए, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। फिर आपको कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।